हेलो बच्चों आज से हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंटीजर्स, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। भाई अब नाम तो सुना ही होगा आपने इंटीजर्स का, क्लास 6 के अंदर चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, अगर नहीं पता तो याद रखना, ध्यान में रखना कि क्लास 6 के अंदर हम ऑलरेडी इंटीजर्स क्या होते हैं उसे पढ़ चुके हैं, बट ये आगे आपके पास क्लास 7th में दोबारा आया है तो थोड़ी सी क्या होगा, इसके अंदर टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे। बस स्टार्टिंग वहीं से होगी कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आज पहला टॉपिक करेंगे हम कि व्हाट इज इंटीजर्स। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी अपनी क्लास 6 के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, बट एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, देन जो उसके अंदर टॉपिक्स होंगे एक एक करके हम करते चले जाएंगे। बात आती है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या बोला है, तो देखो सबसे पहले जब हमने क्लास 6 चालू की थी तो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे हमने देखा था कि हमने जो नंबर्स होते हैं उनको देखा था। नंबर्स के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा था, नेचुरल नंबर्स। यही थे हमारे पास कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये हमारे कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि जिसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं। तो ये हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर। ओके, देन जब हम आगे बढ़े तो हमने कौन सा चैप्टर किया था, सेकंड, होल नंबर्स। अब आपको याद हो होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। देखो बताया था आपको, होल से, होल मतलब 0, इसको याद रखो। तो ये नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते थे, 0 से, एंड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो दोनों में डिफरेंस क्या था कि होल नंबर के अंदर सिर्फ 0 एक्स्ट्रा आता था, बाकी सारे वही नेचुरल नंबर्स होते थे। बट बात है कि भाई नेचुरल नंबर्स पता है, होल नंबर्स पता है, तो ये इंटीजर्स क्या चीज़ है। तो पहले कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, देन आपको पता चलेगा कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं। चलो ठीक है, जैसे सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे हम। सपोज कर लो कि भाई आपके मम्मी कहती है, पापा कहते हैं कि बैंक गए हैं वो, ठीक है, मम्मी बैंक गई है एंड बैंक में मम्मी ने कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए हैं। देखो मम्मी ने क्या किया, मम्मा बैंक गई एंड वहाँ पे जाके मनी को क्या किया, इन्होंने डिपॉजिट करवाया। ठीक है, मनी डिपॉजिट कराई, डिपॉजिट का मतलब जमा करवाया, वहाँ पे जाके अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए, यानी ऐड करवाए, यही होता है। देन मम्मी किसी दिन कहती है कि बैंक गई थी एंड आज वो क्या करके आई है, डिपॉजिट की जगह मनी को विड्रॉल करा के आई है। विड्रॉल का मतलब पैसे निकालना, यानी बैंक में से पैसे निकाल के आई है, यानी चीज़ क्या हुई, आपकी सब्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई। डिपॉजिट मतलब चीज़ क्या हुई, वहाँ पे जमा हो गई, यही हुआ। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके साथ साथ, देन बताऊंगा कि इंटीजर्स कहाँ पे है इसके अंदर। देन एग्जांपल आता है कि पापा ने कहा कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया। पापा ने क्या कहा कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया। लॉस का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर घाटा, यानी कि नुकसान हो गया। एंड किसी दिन पापा ने कहा कि भाई आज बिजनेस के अंदर हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का मतलब भाई फायदा, यही होता है ना, प्रॉफिट मतलब फायदा, यानी कि आपके पास पैसे आए हैं, और घाटा मतलब आपके पास से पैसे निकल गए, यही चीज़ हुई। एंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब करी थी वीडियो में तब भी बताया था कि मान लो कि भाई ये एक सी है, ठीक है, सी मतलब जहाँ ये समुद्र हमारा, ओके। एंड हमने कहा कि इस सी से ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर क्या है, एक हवाई जहाज भाई उड़ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है, ठीक है जी, हवाई जहाज उड़ रहा है। हमने तो इसको क्या कहा कि सी से ऊपर, यानी ये चीज़ क्या है हमारे पास, इसे हम कहते हैं सी लेवल। सी लेवल का मतलब जो पानी की सतह होती है उसको हम सी लेवल कहते हैं। तो इस सी लेवल से ऊपर, यानी कि अबव बोलेंगे ना हम इसको,
ऊपर का मतलब अबव हो गया। अगर मुझे ये कहना हो कि भाई सी लेवल के नीचे क्या है, मछलियाँ तैर रही है, यानी कि किसी मछली को बोलना हो कि इसके नीचे 3 किलोमीटर नीचे क्या एक शार्क है, बहुत बड़ी शार्क है ऐसे, ठीक है ना, बहुत बड़ी शार्क है, तो हम कैसे कहेंगे इसको, भाई बिलो हो गया, सी लेवल बिलो हो गया ना, सी लेवल के नीचे, कितना नीचे, 3 किलोमीटर नीचे, तो बिलो सी लेवल के 3 किलोमीटर क्या एक शार्क है, तैर रही है जी। ठीक है जी, अब बात सुनो ध्यान से, एक एक एग्जाम्पल को पकड़ते हैं और देखते हैं कि इंटीजर्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है। अब सोचो, मम्मी ने कहा मनी डिपॉजिट करनी है, जमा करनी है, ठीक है जी। देन उसने, मम्मी जी ने क्या किया, पैसे विड्रॉल कर लिए, पैसे निकाल लिए। ओके, एक चीज़ बताओ, हमने अभी तक क्या किया, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर पढ़े। ओके, मैं ये कहता हूँ कि मम्मी ने जमा करे हैं और निकाले, इसको आप नंबर्स में कैसे लिखोगे बताओ, नंबर्स में इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, या पापा को जो घाटा हो गया है, मतलब पैसे कम हो गए, उसको नंबर्स में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि भाई मम्मी बैंक में गई, उनके अकाउंट में से पैसे निकाले, तो मम्मी ने क्या किया, 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिए एंड 2000 रुपीज़ मान लो विड्रॉल करा लिए, ऐसे लिखोगे। ऐसे क्या पापा के लिए लिखोगे कि पापा को जो लॉस हुआ है, तो क्या लिखोगे, मान लो कि 5000 रुपीज़ का लॉस हो गया एंड 5000 रुपीज़ का मान लो प्रॉफिट हो गया। या इसको ऐसे बोलोगे 2 किलोमीटर अबव सी लेवल या 3 किलोमीटर अबव सी लेवल, नहीं। यहाँ पे क्या दिक्कत थी हमारे पास कि हम इसको सिर्फ होल नंबर से या नेचुरल नंबर से नहीं लिख सकते थे, हमें इनकी क्या ज़रूरत थी, जहाँ पे चीज़ें कम हो रही है, जैसे विड्रॉल किया कम हो गई, बढ़ गया मतलब ऐड हो रही है, ठीक है जी। ऐसी घाटा हुआ मतलब चीज़ क्या होगी, कम हो गई, माइनस में चली गई ना, ऐसी फ़ायदा हुआ तो चीज़ क्या हुई, प्लस हो गई, ऐड हो गई। वैसे ऐसी कोई चीज़ ऊपर की तरफ है यानी प्लस में है, ऊपर है, और कोई चीज़ नीचे जा रही है मतलब नेगेटिव है, तो इसको हम सिर्फ इन नंबर से नहीं लिख सकते थे जी। हमें इनके लिए क्या चीज़ थी, अपोजिट नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। किसके अपोजिट नंबर्स की, नेचुरल नंबर या होल नंबर्स के अपोजिट नंबर की ज़रूरत पड़ी। मैं अगर ऐसे लिखूं कि आपके पास मम्मी ने पैसे 2000 निकलवाए, तो मम्मी की जो पासबुक होती है, कॉपी होती है, उसमें हम ऐसे लिखते हैं कि मम्मी ने कितने पैसे निकलवा लिए, माइनस नेगेटिव 2000 रुपीज़। घाटा कितने का हुआ, माइनस 5000 रुपीज़ घाटा हो गया। प्रॉफिट भाई प्लस 5000 हो गए, ठीक है जी। ऊपर कोई चीज़ है मतलब प्लस में है किसी चीज़ से, प्लस 2 किलोमीटर अबव, बिलो है तो यानी नेगेटिव या -3 किलोमीटर अबव, ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ थी कि हमें इंटीजर्स की क्यों जरूरत पड़ी, ताकि हमें जो अपोजिट नंबर्स है हमें वो चाहिए थे, किसके, नेचुरल नंबर्स के और होल नंबर्स के। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको कि इंटीजर्स मेरे लिए क्या हुए भाई, इंटीजर्स इक्वल होते हैं हमारे, देखो नेचुरल नंबर, ठीक है जी, जितने भी नेचुरल नंबर है वो, देन इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, इंक्लूडिंग मतलब ऐड कर दिया हमने जीरो, इंक्लूडिंग मतलब प्लस का मतलब इंक्लूडिंग जीरो एंड अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हमारे पास क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स प्लस हमारे पास होल नंबर का जीरो विथ जीरो एंड अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है कि जो भी नंबर हमारे पास ये है, इनके अपोजिट क्या होंगे, माइनस साइन के साथ। ओके, अभी क्लियर कर दूंगा, इतना क्लियर हो गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो, देन जीरो, देन सारे के सारे अपोजिट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे, देखो इतना मैं रब कर दूं, 1 मिनट, ठीक है जी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, भी तो 1-2 टॉपिक आपके जो बेसिक थे जो हमने किए थे क्लास 6 में वही चलेंगे, उसके बाद जाके हम इस पर देखेंगे। अब देखो बात आती है कि हमारे पास ये चीज़ें हुई क्या, तो मेरे पास कौन कौन से नंबर आएंगे, पहले नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे, देन इधर जीरो,
देन इधर इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर, यानी अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अपोजिट का मतलब माइनस साइन के साथ, यानी नेगेटिव साइन के साथ। ओके, माइनस, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये सो ऑन कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर हो गया? तो इंटीजर्स क्या हुए हमारे पास? ये नंबर हो गए। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये तो सारे हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर, यानी जो हमारे राइट साइड में होते हैं। ये राइट साइड है। ओके, तो ये सारे क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव नंबर। क्लियर? किससे? जीरो से। जीरो से राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर, एंड जीरो के लेफ्ट साइड में, ठीक है, देखो जीरो के ये क्या है? लेफ्ट साइड होगी ना जीरो से, तो ये क्या होंगे? हमारे सारे नेगेटिव नंबर, एंड ये होगा हमारा राइट है, तो ये होगा हमारा लेफ्ट साइड। क्लियर होगी चीज? जीरो हमारा ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। लिख देता हूं, जीरो, कभी मैडम पूछ ले, द जीरो नॉट पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ओके, देन इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव हो गए, ये हो गए। हमने जब आप कहोगे कि एक चीज़ बताओ सर, कि हमने जैसे क्लास 6 में इंटीजर्स पढ़ा था। ओके, देन इंटीजर्स के बाद हमने चैप्टर पढ़ा था फ्रैक्शंस। यही था फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के अंदर क्या चीज़ थी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसी थे ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। उसके बाद चैप्टर क्या पढ़ा था? डेसिमल्स। डेसिमल में क्या चीज़ थी? हम पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करते थे। 3.6 या 3.89 ये थे हमारे क्या? 10th, ये थी 100th, ऐसी थी ना। तो आप कहोगे क्या सर ये भी इंटीजर्स है हमारे पास? नहीं, ये हमारे फ्रैक्शंस डेसिमल इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स में कंप्लीट नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमारे इंटीजर्स नहीं होते। ओके, तो कभी भी मैडम ऐसे फ्रैक्शन में पूछे या डेसिमल पूछे, ये इंटीजर्स नहीं होते। सिर्फ इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स विद जीरो, विद होल नंबर का जीरो, विद एंड अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसके अपोजिट हो गए ना नेचुरल नंबर्स के, यानी नेगेटिव में हो गए। ठीक है, तो ये सारे जब मिल जाते हैं तब हम क्या कहते हैं? ये सारे क्या है? इंटीजर्स है। ओके, इंटीजर्स फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नहीं होते। क्लियर हो गया? तो हमने इतना देख लिया कि फर्स्ट टॉपिक के अंदर कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक में हम ये करेंगे सिंपली कि इसे नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 6th क्लास में क्या था कि नंबर लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, उनका एडिशन कैसे करते हो, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, उनका डिवीजन कैसे करते हो, सारा किया था। बट यहाँ पे सिंपल करेंगे सेकंड टॉपिक कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद आपके पास जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट क्लास 6 की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर था इंटीजर्स, वो रिवाइज करके आइएगा, तभी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इसके अंदर, बट 6th क्लास का रिवाइज होगा तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा आपका। ओके, चलो इसे कर लीजिए। मैथमेटिक्स टॉपिक सेकंड रेडी करता हूँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक हमारा इंटीजर्स चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ये भी हम क्या कर रहे हैं कि अब कैसे हम इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो देखेंगे। तो ऑलरेडी क्लास 6 में कर चुके हैं, बस क्या ये एक रिवीजन वीडियो आपके लिए, क्योंकि जो मेन टॉपिक है इसके बाद चालू होने वाले। तो देखो हमारे पास क्या है, ये एक नंबर लाइन है। ओके, अभी तक हमने क्या देखे थे? होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी आ गई इंटीजर्स की। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं? अभी हमने देखा था पिछले टॉपिक में कि पहले तो सारे कितने नेचुरल नंबर्स आ गए। ओके, देन कौन सा नंबर आता है? जीरो। देन जीरो के बाद अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यही चीज़ें थी हमारे पास। तो अपोजिट क्या था हमारे पास? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें इनको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास जो तीनों चीज़ें थी, नेचुरल नंबर्स, जीरो मतलब होल नंबर का जीरो, देन उनके अपोजिट नंबर नेचुरल नंबर्स के।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कहीं पे भी एक मार्क लगाएंगे जीरो के लिए। ओके, चाहे इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये लाइन है और हमने क्या देखा था, एक लाइन बढ़ सकती है जब ज्योमेट्री की थी पिछली क्लास में। ठीक है, पिछली क्लास की सारी चीज़ें यहाँ काम आएगी। तो मैं बीच में ही लगाता हूँ जानबूझ के, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें करनी है इसके अंदर। आइए, ये मैंने लगाया बीच में कौन सी लाइन, एक पॉइंट लगा लिया, लाइन या पॉइंट लगा लिया, मार्क लगा लिया जीरो का। ओके, जीरो हमारा हो गया। अब बारी आती है किसकी, हम नेचुरल नंबर्स पहले प्लॉट करते हैं। तो जब हमने नेचुरल नंबर प्लॉट किए थे, हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास राइट साइड में क्या होता है, यहाँ से जीरो से राइट साइड में जाएंगे और जो भी नेचुरल नंबर है उसे लिखेंगे। जैसे कि जीरो आपने लिखा, देन उसी सेम डिस्टेंस पे वन, देन देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये याद रखना। ये नहीं कि जीरो ये वन यहाँ पे लिख दिया और टू यहाँ पे लिख रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होता, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। देन 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन कौन से आएंगे, देखो अब हमने जीरो लिख लिया और ये हमने नेचुरल नंबर्स डाल दिए। अब किसकी बारी है, इन नेगेटिव नंबर्स की। ओके, ये थे पॉजिटिव नंबर, ये है नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर कहाँ पे आते हैं हमारे पास, जीरो से लेफ़्ट साइड में। ओके, ये जीरो है, इसकी लेफ़्ट साइड ये होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैसे लिखना याद रखना, सबसे पहले वन, वन का अपोजिट -1। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है टू, तो टू का अपोजिट -2, देन -3। इस तरीके से क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, -4 -5 -6 -7 एंड -8 सो ऑन, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो हमने इसके अंदर क्या चीज़ देखी, नोट करी है आपने कि, एक सेकंड रुक जाइए, हमने इसके अंदर एक चीज़ नोट करी कि जीरो से, ठीक है, इस तरफ हमारे क्या आते हैं, ये हमारी क्या है, राइट साइड। ओके, किस चीज़ की राइट साइड, कहाँ से, जीरो से। जीरो से राइट साइड में हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। यानी कि जीरो से इधर हमारे पास कौन से नंबर हुए, हमने क्या कहा था डेफिनेशन में, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो ये हमारे क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। ओके, देन हमने क्या कहा था इंटीजर्स की डेफिनेशन में, नेचुरल नंबर्स विद जीरो, जीरो आ गया। देन हमने क्या कहा था, अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ पड़ते हैं हमारे पास, इस तरफ। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे कौन से हो गए, अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, एंड ये चीज़ हमारी क्या हो गई, जीरो से इस तरफ, ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। ये हमारी होगी लेफ्ट साइड। और ये कौन से नंबर होंगे, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जीरो से लेफ्ट साइड में हम क्या कहते हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर। एंड जीरो से राइट साइड में हम क्या कहते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। जो हमारे राइट साइड में होते हैं इस तरफ जीरो से, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इधर होते हैं हमारे अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो डेफिनेशन थी इंटीजर्स की वो बिल्कुल सही थी ना, क्या कि नेचुरल नंबर्स विद जीरो एंड विद अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने कैसे एक नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट किया है, ऐसी तो करेंगे। क्लियर होगी चीज़। अब जैसे हमें प्लॉट करना है, ये तो हमने नंबर लिख दिए, ठीक है, जो मैंने इंटीजर्स नंबर लाइन पे बताने थे कि इस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। अब मुझे ये बोला जाए आपको कि भाई ये बताओ कि इसके अंदर आपको अगर सपोज़ कर लो कि बोला जाए कि आप -6, ठीक है, इसे आप -6 मत पढ़ना, ये क्या चीज़ है पढ़ने में, -6। ओके, आपसे बोला जाए -6 प्लॉट करके दिखाओ, तो कैसे करोगे, सिंपल, हमारे लिए -6 ये है, बट कैसे करते हैं, जीरो से हम क्या करेंगे, जंप करके -6 पे आएंगे। ओके, तो उसको हम क्या करेंगे कि हम, हमारे लिए -6 क्या है, ये चीज़, ठीक है, जीरो से इतना डिस्टेंस क्या है, -6 का। ओके, ऐसे ही बोला जाए कि भाई आप 2 प्लॉट करके दिखाओ, तो 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कहाँ पड़ेगा, जीरो से
राइट साइड में, तो क्या कहेंगे 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, जहाँ पे 2 है वहाँ पे जंप कर जाओ, सिंपल सी चीज़। ठीक है, ऐसे कुछ और भी हमने जो एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था यार, और हमने डिवीज़न तक किया था, वो अब आपके पास नंबर लाइन में नहीं दिखाने को है इस बार सिलेबस में, बट फिर भी अगर किसी को भी डाउट हो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, जाओ वो वीडियो देख के ज़रूर आओ, ताकि आपके और भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नंबर लाइन लगाई, नंबर लाइन के ऊपर पहले पॉजिटिव नंबर, 0 से इधर नेगेटिव नंबर, एंड बाद में हमने क्या देखा, कैसे किसी चीज़ को प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, तो एक चीज़ याद रखना कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, सारे के सारे नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, लेस देन होते हैं पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सारे के सारे नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, यानी पॉजिटिव नंबर हमारे बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर से। क्लियर हो गया? ठीक है, और बीच का नंबर क्या होता है हमारे पास, 0। ठीक है, उसी से हम लेफ्ट साइड राइट साइड लेते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक सेकंड कि इंटीजर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को जल्दी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम बता देता हूँ आपको कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हम देखेंगे कि कैसे होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ऑलरेडी हमने किया था जनरल साइन रूल, अगर याद ना हो तो बता दूं, जनरल साइन रूल किया था हमने किसका, एडिशन का एंड सब्ट्रैक्शन का। तो अब हम उसको अच्छे से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट टाइम एडिशन था बट इस टाइम सब्ट्रैक्शन के साथ भी है। ओके, कर लीजिए इसको। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 मैं तैयार करता हूँ आपके लिए। बच्चों अब हम करेंगे अपना थर्ड टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। भाई ये टॉपिक ऑलरेडी हमने क्लास 6 में किया था जब इंटीजर्स किए थे। ठीक है, आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस। तो आज हम करेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है इंटीजर्स के ऊपर। तो कुछ याद हो, क्लास 6 में ये मेथड पढ़ा था हमने इंटीजर्स में, जनरल साइन मेथड। ये मेथड अगर ना याद हो एक बार अच्छे से रिवाइज कराता हूँ। पहले लूँगा एग्जाम्पल ताकि इसको अच्छे से समझ सको। देखो मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे 2 + 3, ये क्या होगा इस मेथड के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये क्या है, फर्स्ट इंटीजर है। ओके, मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ फर्स्ट इंटीजर। इसका साइन क्या है पहले ये बताओ। इसका साइन देखो, आगे क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। जब कुछ भी नहीं लगा हुआ होता तो हम कहते हैं पॉजिटिव। ओके, तो इसका साइन क्या आया, पॉजिटिव, मैंने लिख दिया। देन देखो उसके बाद क्या है, ये साइन है एडिशन का, पॉजिटिव नहीं है, ये एडिशन का साइन है। ये है पॉजिटिव नंबर के साथ, इंटीजर के साथ। देन क्या कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, किसके साथ, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का साइन क्या है, सेकंड नंबर का साइन है पॉजिटिव। इसको ऐसे लिखो, पॉजिटिव, ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ। एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं हम एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, कैसे चलना है वो ये बताता है। देखो साइन ऑफ फर्स्ट इंटीजर क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, देन साइन ऑफ सेकंड इंटीजर, अभी ब्रैकेट को भूल जाओ, साइन ऑफ सेकंड इंटीजर पॉजिटिव, साइन ऑफ सेकंड इंटीजर पॉजिटिव। तो ये क्या कहता है, आपको क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, एडिशन कर देते हैं। या हम कैसे करेंगे अब एडिशन, 2 + 3 5। ओके, देन उसने क्या कहा, नो चेंज। नो चेंज किस पे है, ब्रैकेट पे। अभी ब्रैकेट वाली चीज़ तो आई नहीं तो भूल जाओ अभी। देन क्या कहा, साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 3 का साइन क्या है, प्लस, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। आंसर आ गया हमारे पास कि जब दो इंटीजर पॉजिटिव हो तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। यही चीज़ थी ना। अब देखो दूसरा एग्जांपल लूँगा ताकि आपके जो डाउट्स आ रहे हैं ना, मुझे पता है कौन से आ रहे हैं, उसको दूर करेंगे। इसी का एग्जांपल पकड़ेंगे, 2 ऐड कर रहे हैं हम, ब्रैकेट के अंदर है मेरे पास +3। ओके, इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब इसको दोबारा से बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल के अंदर जाओ, पहले से जो जनरल रूल है उसके अंदर चलते हैं। 2 का साइन क्या है, ये फर्स्ट इंटीजर है, इसका साइन क्या है,
सबसे पहले इसका साइन है पॉजिटिव। ओके, बाहर क्या है, एडिशन, याद रखना बाहर क्या है, एडिशन। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट। अब मैं अपने इसके अंदर देखूंगा एडिशन और ब्रैकेट कैसे आ रही है। देखो बाहर है हमारे पास ब्रैकेट और उसके अंदर क्या, ये क्या है ब्रैकेट और उसके बाहर क्या है एडिशन। ये और देखो ये बैठ रही है ना एडिशन। अब इसको ब्रैकेट को ऐसे पढ़ो, एडिशन विद ब्रैकेट। ओके, एडिशन विद ब्रैकेट। तो जब ब्रैकेट आ जाए और उसके बाहर क्या हो साइन एडिशन का, तो हम क्या करते हैं, नो चेंज। देखो ब्रैकेट के लिए लिखा है क्या करना है, चेंज करना है, नो चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब ये एडिशन अंदर जाएगा, ठीक है, नंबर को हमें ब्रैकेट हटानी, सबसे बड़ी बात ब्रैकेट हटानी है। ओके, जब ये एडिशन ब्रैकेट अंदर जाएगा, ये ब्रैकेट खोल देगा। ठीक है, ब्रैकेट खोलने के बाद इस नंबर को क्या करेगा, क्या भाई तू बाहर निकल। तो अंदर बहुत देर रह लिया, तू बाहर निकल। ठीक है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या कहता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जौन सा भी इसका साइन होगा वो वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बाहर क्या आएगा मेरे पास, प्लस है ना, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्या होगा, ये होगा हमारे पास जो इंटीजर है। ओके, तो हमने क्या किया कि जब मेरे पास क्या चीज़ है बच्चों, एक है इंटीजर पॉजिटिव, एक है बाहर प्लस का साइन, तो मैंने क्या किया, बाहर लेके आऊँगा जब ब्रैकेट से, तो क्या करना है, साइन चेंज नहीं करना, बट ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन का ऑपरेशन होगा। ठीक है जी, क्योंकि बाहर क्या था, एडिशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दोबारा से अब इसी को 2, अब यहाँ पे है प्लस और ब्रैकेट में +3, तो जब बाहर आएगा तो क्या करेगा, ये सेम साइन रखेगा, साइन में चेंज नहीं होगा ना, नो चेंज लिखा है, तो ये +3। अब देखो 2 + 3 क्या हो गए, ब्रैकेट हट गई। ठीक है जी, ब्रैकेट हट गई तो क्या है, पहला इंटीजर क्या है, पॉजिटिव, दूसरा इंटीजर क्या है, पॉजिटिव। जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं ना, तो इन दोनों का एडिशन करो, 2 + 3। ओके, देन हमारे पास क्या आएगा, ये 5, और साइन किसका लगाएंगे हम, बड़े वाले का। बड़े वाले का साइन हमेशा लगता है, तो क्या हो जाएगा, +5, यानी कि 5 लिख लो आप इसको। क्लियर हुई चीज़, तो ये ऐसे करना है इसको हम। अब एक एग्जांपल लूँगा नेगेटिव नंबर का, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। अब देखो मैंने क्या किया, 2 + -3 ऐसे किया ना, 2 प्लस किया ब्रैकेट के अंदर -3, यही चीज़ है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, 2 का साइन फर्स्ट इंटीजर है, 2 का साइन क्या है मेरे पास, पॉजिटिव। ठीक है जी, ये है प्लस ब्रैकेट अंदर साइन, यही है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस ब्रैकेट साइन के अंदर नेगेटिव वाला, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, ये वाला। बाहर क्या है, प्लस ब्रैकेट, अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर। तो वो क्या कहता है कि साइन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा जब आप इससे ब्रैकेट खोलोगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसा का जैसा है बाहर ले आओ इसको, बस। ठीक है जी, -3 हो जाएगा, यानी ये 2 - 3, ब्रैकेट खुल गई। ब्रैकेट खुलने के बाद अब दोबारा देखो, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ब्रैकेट हट चुकी है ना, तो ऑपरेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 गए 1, साइन किसका आएगा, बिग नंबर का। बिग नंबर कौन सा, 3 -1 हो गया। क्लियर हो गया ना ये चीज़। पहले टारगेट क्या है कि साइन हटाओ, साइन हटाने के बाद आपको पता चलेगा कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सॉरी साइन नहीं, पहले ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट हटाने के बाद आपको पता चलेगा कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं ताकि और डाउट्स आपके जो हो वो भी खत्म हो जाए। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन था ना, 2 माइनस अंदर -3, ये भी नेगेटिव ले लो। ओके, अब है मेरे पास -2 नॉट -2। ठीक है, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये नेगेटिव किसके साथ है, 2 के साथ, नेगेटिव नंबर। देन हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन बीच में क्या साइन है, नंबर के साथ, इंटीजर के साथ, -3। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट को आ जाइए, तो जो जैसा था वैसे लिख दिया। ये है बाहर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन, देन ब्रैकेट, देन माइनस नेगेटिव नंबर। ठीक है, माइनस ब्रैकेट माइनस साइन, यही चीज़ है।
देखो माइनस से माइनस मिलाया, ब्रैकेट से ब्रैकेट मिलाई, नेगेटिव से नेगेटिव मिलाया, ये हुआ। तो ये क्या कहता है कि जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा, अंदर क्यों जाएगा, ताकि ब्रैकेट खोल सके। ओके, तो इसने क्या कहा, जब ये नेगेटिव अंदर जाता है किसी नेगेटिव इंटीजर के अंदर, तो क्या होता है, वो साइन चेंज कर देता है जो अंदर ब्रैकेट में होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, इसका साइन चेंज कर देगा। जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -2 प्लस में 3 हो जाएगा ये। ठीक है जी, अब देखो मेरे पास क्या आ गया, ब्रैकेट खुल गई। अब दोबारा से टेबल देखो, ये क्या है, नेगेटिव नंबर, और ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जब आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ब्रैकेट तो हट गई ना, अब तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कर देते हैं। -2 में से 3 है ना, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 2 गए, 1 आया। साइन किसका लगेगा, देखो साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 बड़ा था ना, तो 3 के लिए पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव हो गया, आंसर क्या हो गया, 1। तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंस आया ना कि कैसे साइन चेंज होता है। जब एक पॉजिटिव, एक चीज़ याद रखना, जब भी देखो पॉजिटिव अंदर जाता है ना ब्रैकेट में, तो वो साइन कभी चेंज नहीं करता, ये याद रखना। और जब भी नेगेटिव अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो वो हमेशा साइन चेंज कर देगा। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तब आप अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो लगा लो। एडिशन किस केस में होता है, जब साइन सेम हो, साइन सेम है तो मतलब एडिशन। ठीक है जी, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, इसके अंदर अगर अपोजिट साइन हो तो ऑपरेशन क्या होएगा, अपोजिट साइन पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होएगा। समझ गए, साइन सेम हो तो एडिशन, साइन अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन। और ब्रैकेट वाले के लिए क्या कहा कि जब भी कोई पॉजिटिव हमारे पास, सॉरी पॉजिटिव मतलब प्लस, मतलब एडिशन हो रहा है और ब्रैकेट में जा रहा है, तो क्या होगा कि कोई चेंज नहीं होगा। और बाहर अगर सब्ट्रैक्शन है, ओके, तो क्या होगा, वो साइन चेंज कर देगा। सिंपल चीज़, इसको याद रखो, बाकी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, कैसे साइन बदलते हैं, कब कैसे हमारे पास एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ब्रैकेट ओपन होने पे कैसे होना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसको कॉपी में बना लो, ये आपके पास बुक में इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा, बस क्योंकि इसके अंदर स्पेशल चीज़ क्या है कि ब्रैकेट वाली चीज़, जब ब्रैकेट आ जाए तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना, जल्दी मिलेंगे। अब इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद प्रॉपर्टीज़ का हमारे पास आएगा क्या, कि जो टॉपिक्स है कि इसकी इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, या हमारे पास उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, वो सारी अब हम करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम इंटीजर में ये चीज़ें शायद नहीं थी, अब है। ओके, तो अब आपको उसको रिवाइज कर लो जल्दी से, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई टॉपिक नंबर 4। ओके बच्चों, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है, फोर्थ टॉपिक है जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, हम यहाँ पे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे। ध्यान से सुन, देखो इसको क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, किसके लिए, इंटीजर्स नंबर के लिए। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ जब हमने होल नंबर का चैप्टर किया था, सेकंड चैप्टर, वहीं पे की थी हमने होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ होनी है। वहाँ पे किसके लिए थी, होल नंबर के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीजर्स डालेंगे। ओके, तो जल्दी से करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, इसी बोर्ड पे मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ करा दूंगा, 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ है। देखो कैसे, सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर अंडर एडिशन। ओके, देखो क्या कहती है क्लोजर अंडर एडिशन, क्या कहती है आपको कि जो भी हमारे पास हम एडिशन करेंगे यहाँ पे इंटीजर्स लेके, वो क्या होगी, क्लोज्ड होगी। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो जैसे हमने क्या कहा कि मान लो कि मेरे पास एक इंटीजर है a। ओके, अब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, एडिशन के लिए। मैंने क्या किया, उसको ऐड किया किसके साथ, एक इंटीजर b के साथ। ओके, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला, मान लो c मिला।
ओके, तो वो ये क्या कहता है कि जो ए बी सी है हमारे पास, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। आई मतलब इंटीजर है, यानी कि जब आप दो इंटीजर का एडिशन करते हो तो रिजल्ट में भी हमें एडिशन ही मिलता है, सॉरी हमें इंटीजर ही मिलता है। यानी कि दो इंटीजर उठाओ, उनको ऐड कर दो, देन हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, इंटीजर ही। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए, जैसे कि ए की जगह मैं मान लो रख लेता हूँ 2, ठीक है, एंड मैंने ऐड किया इसके अंदर मान लो 3 को, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर। क्या रिजल्ट देंगे मुझे, एक इंटीजर ही तो देंगे। आया ना मेरे पास एक इंटीजर 5 क्या इंटीजर, तो क्या हुआ, दो इंटीजर को जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला, एक इंटीजर ही मिला। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो एडिशन है वो क्या फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी कि दो इंटीजर को ऐड करोगे तो इंटीजर ही मिलने वाला है भाई आपको, ठीक है जी। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो मान लो एक मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया, ये क्या है, इंटीजर, मैंने किया ऐड, ठीक है जी, किसको, मान लो एक इंटीजर पॉजिटिव नंबर 6 को, ठीक है। देन मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, अब पहले इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करोगे आप, याद करो जनरल मेथड यूज जो था साइन का। पहले देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है ना एक तरीके से, जब साइन नहीं होता तो जब प्लस अंदर जाता है तो साइन को चेंज नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, -2 प्लस में 6। अब क्या करोगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी ऑपरेशन क्या लगेगा, नेगेटिव का, यानी सब्ट्रैक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 4 एंड साइन बड़े वाले का, रिजल्ट क्या आया 4, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपके पास, दो इंटीजर है, रिजल्ट में भी इंटीजर ही मिल रहा है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर अंडर एडिशन। अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए देख ली, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके आइए, जिसका नाम है हमारे पास क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके देखो, जब तक आप पूरा इंटीजर अच्छे से नहीं करके आओगे ना 6th क्लास का, तो ये चीज़ें आपके सर के ऊपर से भी जाएगी, याद रखना, इसलिए पहले सारी चीज़ें करके आओ। अब बारी आते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि भाई अगर आपके पास एक इंटीजर है a, देन आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इंटीजर b को, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। जैसे ये था, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि a जो है वो क्या है आपके पास, एक इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। देन आपने क्या ऑपरेशन किया, सब्ट्रैक्शन का, ये वाला सब्ट्रैक्शन का। देन आपने किस b क्या है मेरे पास, एक इंटीजर, यानी दो इंटीजर को लिया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। एक एग्जांपल, दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आइए एक एग्जांपल करते हैं, मान लो कि मेरे पास है a की वैल्यू है -2, ओके, ऑपरेशन कौन सा करना है, सब्ट्रैक्शन का। b की वैल्यू क्या है, वो एक इंटीजर है, मैं जो मर्जी लूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव मेरे ऊपर है, मैंने ले ली 5, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। ओके अब देखो, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या है, पॉजिटिव साइन, अंदर क्या है, नेगेटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन अंदर जाता है ब्रैकेट के, तो अंदर वाले नंबर को कोई चेंज नहीं होता, सीधा का सीधा ऐसे ही आता है। तो ये क्या आएगा जब खोलेंगे, तो -2 यानी -2। ओके ये क्या है, साइन नेगेटिव का, इसकी ब्रैकेट खोलनी है, खोल देते हैं। जब नेगेटिव नंबर ब्रैकेट के अंदर जाता है तो वो क्या करेगा, अंदर वाले नंबर के साइन चेंज कर देगा, ठीक है जी। ब्रैकेट खोल के, तो अंदर साइन क्या है, पॉजिटिव है ना, ये +5 लिखा तो मतलब +5 है, तो जब ये अंदर जाएगा तो पॉजिटिव वाले का नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव कर देगा तो बाहर क्या आएगा, -5, ठीक है जी। अब देखो, एक नेगेटिव नंबर दूसरा नेगेटिव नंबर, जब साइन सेम होते हैं तो क्या होता है, एडिशन का ऑपरेशन। 5 + 2 7, साइन किसका आएगा, हमेशा बड़े वाले का, तो कौन सा बड़ा है, आंसर क्या है आपके पास, -7। ओके एक दूसरा एग्जांपल और लूँगा आपके लिए जल्दी से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आइए, ये है मेरे पास, मान लो एग्जांपल एक और, ये एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल हो रहा है -7, ठीक है, -7। देन मैंने इसके अंदर किया
ऑपरेशन कौन सा करना है, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं किसको, -8 को, ठीक है। अब मुझे इसका रिजल्ट निकालना है। क्या चीज़ है, दो नंबर है नेगेटिव, देखो -7 -7 है -8, बीच में क्या ऑपरेशन मेरे पास, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं है, ये तो सिंपल चलेगा। अब देखो ये नेगेटिव क्या है, अंदर जाएगा। जब भी नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर जाता, दिमाग में चीज़ डालो वो चेंज कर देगा। मैंने पिछले जब क्लास में, जब 6th क्लास थी, मैंने ये चीज़ आपको कैसे बताई थी। नेगेटिव को मान लो एक नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव साइन को मानो वो नेगेटिव इंसान है, मतलब वो गलत इंसान है। वो जब भी किसी के साथ जाएगा, जैसा भी होगा सामने वाला उसको उल्टा कर देगा। तो ये था मेरे पास नेगेटिव बंदा, इसको क्या करेगा, उल्टा कर देगा। उल्टा का मतलब उसका साइन उल्टा कर देगा। ये है नेगेटिव, नेगेटिव बंदा नेगेटिव बंदे से मिला तो उसका साइन चेंज करेगा ना नेगेटिव का, तो क्या कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव कर दिया, ये हो गया 8। अब एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, ऑपरेशन कौन सा करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन का। जब भी साइन उल्टे होते हैं हम ऑपरेशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का। तो 8 में से 7 गए 1, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है 8, तो उसका साइन आ गया, ठीक है ना। तो अब आपको पता चला क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कि आप किन्हीं दो नंबर को अगर एडिशन के लिए कर रहे हो, दो इंटीजर लोगे तो रिजल्ट भी इंटीजर मिलेगा। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए करोगे तो दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव होती है, तभी इनको क्या कहा गया कि सब्ट्रैक्शन है एडिशन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया बच्चों। चलो अब ये कर लिया। अभी हमारे पास 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ और है जो हमने ऑलरेडी होल नंबर में करी हुई थी। आइए सेकंड होगी, अब करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव ठीक है। ये देखो प्रॉपर्टी हमने होल नंबर में बहुत अच्छे से की थी, बहुत बार, मतलब ये है, इस पर कितने सारे आपके पास तो एग्जाम्पल थे, सब थे। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ एडिशन को फॉलो करेगी, सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती, ये बता देता हूँ, वो बता भी दूंगा क्यों। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मान लो कि आपके पास a प्लस बी है, यानी मैं ये इंटीजर्स के लिए बात कर रहा हूँ तो ये इंटीजर्स ही रहेंगे। ओके, दो इंटीजर्स हैं, मैंने उनको ऐड किया। देन वो कहता है कि आप a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a लिखो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमारे पास है। अगर आप दो इंटीजर को ऐड करते हो, या आप a में b ऐड कर लो या b में a ऐड कर लो, एक ही फ़र्क है, एक ही बात है, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो a की वैल्यू मान ली मैंने -2। ओके, मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अब मैंने क्या b की मान ली 5, b की वैल्यू मान ली 5, ठीक है। एंड अब देखो इसको उल्टा करना है। अब मैं b पहले ऐड कर रहा हूँ, तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास 5। देन मैंने ऐड किया क्या, -2, a की वैल्यू -2 है ना, ठीक है। ये कहता है कि दोनों चीज़ें सेम है, इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल बराबर आएगा। देख लेते हैं जी कैसे बराबर आ रहा है। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। ओके, बाहर क्या साइन है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव साइन अंदर जाता है ब्रैकेट के तो कोई चेंज नहीं करता, तो वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, -2, ये +5 है ही मेरे पास। तो ये सॉल्व करोगे क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव क्या होते हैं बच्चों, बताओ क्या ऑपरेशन करते हैं। जब साइन चेंज होते दोनों अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। 5 में से 2 गए 3, साइन बढ़ेगा, 5 बढ़ा तो साइन 3 आ गया। ओके, पॉजिटिव आ गया। इधर सॉल्व करते हैं, ये है 5, कोई ब्रैकेट नहीं, ऐसे लिख लो। जब ये पॉजिटिव अंदर जाएगा तो हमने क्या कहा था, कुछ चेंज नहीं होता, जो अंदर नंबर है वो वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। अंदर नंबर क्या है, -2 बाहर आ गया, ठीक है। अब 5 में से 2 गए 3, सिंपल सी चीज़, 3 हो गया। तो यानी ये जो चीज़ थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए बिल्कुल सही थी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करती, क्योंकि चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से आपके लिए, सिर्फ बताने के लिए। ये तो देखो 4, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है ना मैं हर चीज़ आपको बता सकूं, मगर फिर भी 4 सब्ट्रैक्शन मैं करवा देता हूं ताकि आपको मन में कोई डाउट ना रह जाए। 4 सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या देख रहे हैं,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती इसको देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि देखो जैसे ए में से आपने माइनस किया बी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए यही करोगे, दो इंटीजर लिए सब्ट्रैक्ट किया, ये इक्वल नहीं होती अगर मैं बी में से ए सब्ट्रैक्ट करूँ तो, ठीक है। अब कैसे, एक एग्जांपल लूँगा, उसी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ए की जगह लिया मैंने 3, ओके, देन यहाँ पे क्या साइन लिया, माइनस का, ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ ये 3 माइनस का साइन लिया, एंड मैंने बी की जगह ले लिया 2, सिंपल 2 लिया ब्रैकेट में, ओके। अब मैं ये कहता हूँ कि चलो इक्वल मान के चलते हैं, अभी तो पता नहीं निकलेगी। बी की वैल्यू क्या ली मैंने 2, यहाँ पे साइन नेगेटिव का, ए की वैल्यू क्या है 3, ओके। अब ये ओपन होगा तो क्या होगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा ना, नेगेटिव अंदर जब जाएगा साइन तो क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, -2। इधर देखो 2 में से -3 जाएंगे, ऑपरेशन क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन का, साइन बड़े वाले का, तो क्या आएगा, 3 में से 2 गए 1, साइन बड़े वाले का, ये -1 आ गया। इधर देखो अब 3 में से -2 कर रहे हो आप, क्या आएगा 1, और इधर क्या आया -1। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है ना, तो हमने क्या कहा था, इसको फॉलो नहीं करती, ओके। अब हम अगली प्रॉपर्टी ले लेते हैं जल्दी से, आइए। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव हो गई, कम्यूटेटिव के बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं ज़रा चेक कर लूँ, हाँ जी, कम्यूटेटिव के बाद मुझे आपको एसोसिएटिव करानी है। आइए, ये हमारी 4th प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी हमने अच्छे से किया है, रिवाइज करते हैं, फिर से आ जाइए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, मान लो आपके पास 3 इंटीजर है इस बार, ठीक है, ए प्लस बी एडिशन के लिए कर रहे हैं हम, प्लस सी, वो कहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होंगे आपके ए प्लस बी प्लस सी। आप तो कहोगे कि हाँ ये तो होते ही, हमें भी पता है, बट कैसे, देखो वो कहता है कि अगर आपको सोल्व करना है तो पहले आप a प्लस बी को सोल्व करो, देन जो रिजल्ट आएगा c में ऐड कर दो, ठीक है जी। दूसरे में वो कहता है कि अगर आपको ऐसा ना भी करना हो तो आप पहले b प्लस सी को सोल्व कर लो, देन उसका रिजल्ट क्या करो, a में ऐड कर दो। दोनों में बात एक ही रहेगी। एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी से क्लियर हो जाएगा जल्दी से। आइए, एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि a की वैल्यू ले ली 3, ठीक है, प्लस b की वैल्यू -2, ओके, देन ये एडिशन का साइन है ना, प्लस प्लस एडिशन का साइन है। c की वैल्यू ले ली मैंने -6, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -2 यानी -2, और c की वैल्यू क्या है -6, क्लियर। अब देखो आगे, a की वैल्यू क्या है 3, ओके, पहले मुझे किसको ऐड करना है, इन दो को ऐड करना है ना। पहले a की वैल्यू क्या थी 3, पहले जो जैसे वो उसको लिखते हैं, बाहर एडिशन का साइन, अंदर क्या है, b की वैल्यू क्या है -2, ओके। देन उसके बाद हम एडिशन कर रहे हैं, c की वैल्यू क्या है -6। आ जाइए, यही होगा, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। आइए, 3 प्लस है, इधर अंदर ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर, ये प्लस अंदर जाएगा तो क्या करेगा, कोई चेंज नहीं होने देगा, यानी 3 -2 हो गया। देन बाहर क्या है प्लस, देखो ये प्लस और ये अंदर जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, जैसा का जैसा अंदर है वो भी वैसा वैसा बाहर आ जाएगा, यही होता है। आगे चलो, ये है 3, ठीक है जी। अब देखो ये एडिशन ऐसी रहेगा, अभी पहले अंदर की ब्रैकेट सॉल्व होगी, इसके बाहर देखो ये -2 है, इसके बाहर साइन क्या है, इस तरफ ब्रैकेट से बिल्कुल पहले क्या साइन है, पॉजिटिव का यानी प्लस का, प्लस अंदर जाएगा इसकी ब्रैकेट में तो क्या करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, तो यानी ये -2 ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही देखो ये किसका साइन है, प्लस का, ये अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो कोई चेंज नहीं करेगा, यानी ये नंबर एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, यही हुआ। अब देखो आगे सॉल्व करो, 3 - 2 कितना होता है 1, ब्रैकेट खुल गई, 1 - 6 हो गया ना, ये ब्रैकेट खुल के 1 आया, देन -6 आ गया। जो सी चीज़ जैसे वैसे सॉल्व करते हैं, बस लिखते जाओ और कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। आगे देखो, इक्वल टू का साइन 3, अब देखो साइन लगाएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। प्लस है ये, ब्रैकेट में क्या है मेरे पास -2 दोनों साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं हम, एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, ये ब्रैकेट में -8 आएगा ना,
6 + 2 8, साइन बड़े वाले का -8 हो गया। अब देखो 1 - 6 कितना होता है, 1 - 6 आपके पास आएगा -5, यही आएगा ना साइन बड़े की वजह से। और 3, अब देखो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 ब्रैकेट अंदर जाएगी प्लस अंदर जाएगा, कोई चेंज नहीं करेगा तो ये -8, इधर -5 और 3 - 8 कितना होता है, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5, साइन बड़े वाले का यानी -5। दोनों में वैल्यू सेम आ गई ना। तो ये चीज़ क्या थी हमारी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि आप पहले किसी दो को भी कर लो या किसी दो को भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलते एसोसिएटिव के बाद हमारे पास आती है कम्यूटेटिव होगी, एसोसिएटिव होगी, 4 प्रॉपर्टी होगी। अब आती है एडिटिव आइडेंटिटी, 5th है ना ये, हाँ जी ये है 5th एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि आपको एडिटिव का मतलब क्या हुआ, एडिशन करना है। आइडेंटिटी होती है यहाँ पे 0 मान के चलते कि हम ये कहते हैं आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ पहले कि एडिटिव के अंदर मतलब आप इंटीजर ले रहे हो और उसके अंदर ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो, एडिशन का। तो आइडेंटिटी कहते हैं कि मैं इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करूं या ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करे कि भाई हमारे जो वैल्यू है इंटीजर की वो चेंज ही ना हो। आइडेंटिटी का मतलब कि मैं क्या ऐड करूं, एडिटिव होगी तो क्या ऐड करूं कि उसकी वैल्यू चेंज ही ना हो। जैसे कि देखो हमारे पास एक केस है, बताता हूं मैं आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे कि एक इंटीजर है मेरे पास a, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं 0 ऐड करूं तो मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले जो इंटीजर था वही रहेगा, ठीक है। सेम अगर मैं 0 में कोई इंटीजर ऐड करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा। जैसे कि a की वैल्यू मान लो आपके पास है 4 है, ओके, a की वैल्यू 4 मान लो, a की वैल्यू 4, क्या ऐड करना है, 0। 4 में आप 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 आने का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू a की थी दोबारा आ गई ना, देखो आपके पास आ गई। ऐसी देखो अगर मैं 0 में a ऐड करूं, a का मतलब 4 दिया मैंने, यहाँ पे a का मतलब 4 है, ओके। तो 0 + 4 क्या होगा मेरे पास, a ही होगा, सॉरी a नहीं 4 होगा ना, मतलब वही चीज़ होगी। देखो वही चीज़ आ गई ना दोबारा रिजल्ट में। तो ये क्या है, 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, इंटीजर की, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0 मतलब ये 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। मैं इसको देखो अभी आपको अभी भी डाउट होगा, मुझे पता है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कैसे बोल रहे हैं, तो इसको पढ़ो कि एडिटिव आइडेंटिटी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इंटीजर के लिए। जिसका मतलब क्या है कि मैं इंटीजर के अंदर क्या ऐड करूं कि कोई फ़र्क ही ना पड़े इंटीजर को। बस इतना समझो कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि मैं इंटीजर के लिए इंटीजर में क्या ऐड करूं कि कोई फ़र्क ही ना पड़े रिजल्ट पे। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैंने इंटीजर था वही उसमें ऐड किया a0, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला, वही इंटीजर मिल गया। सेम अगर मैं 0 में कोई इंटीजर ऐड करूँगा तो मुझे रिजल्ट में वही इंटीजर मिलेगा। तो ये वही चीज़ है कि 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, इंटीजर की। मतलब इंटीजर में आप 0 ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, या 0 में कोई इंटीजर ऐड कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो आपके पास ये 5 प्रॉपर्टीज़ है, देख लीजिए, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है। हमारे पास जैसे कम्यूटेटिव में सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता, वैसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं होता, और ऐसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए हो गई है, इसे कर लीजिए। देन जल्दी से इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको नाम बता देता हूँ वो क्या है, ताकि जल्दी से करेंगे उसको, ठीक है ना। अब आपके पास चालू हो जाएगी एक चीज़ और छोटी सी और करवा दूँ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, पहले वो करवा देता हूँ फिर आगे टॉपिक बताऊँगा। ये 6 पॉइंट ले रहा हूँ मैं, रिपीटेड एडिशन, ये क्या चीज़ है,
रिपीटेड एडिशन क्या चीज़ है देखो, हालांकि आप लोगों को पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। रिपीटेड एडिशन का मतलब है कि कोई इंटीजर है आपके पास, मान लो कोई इंटीजर मैंने ले लिया कि 4, ठीक है, 4 मैंने ले लिया, ओके। अब मैं कहता हूँ कि रिपीटेड का मतलब वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हो, तो 4 के अंदर मैंने ऐड किया 4, फिर से दोबारा से मैंने रिपीट किया 4, देन दोबारा ऐड किया 4, देन दोबारा ऐड किया 4, देन दोबारा ऐड किया 4, ओके जी। तो ये कहता है कि ये जो आप ऐसे रिपीटेड एडिशन होते हैं ना, इसको हम एक सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? वो कहता है कि पहले आप देखो आपके पास नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, वो पहले जो इंटीजर है वो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये जो आपके पास चीज़ है वो किसके बराबर है, जो इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर वो लिखा आपने। देन इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, कि ये जो नंबर है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये आप नंबर को 6 बार ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर टाइम्स, ठीक है, इंटीजर्स टाइम। तो इससे क्या होगा आपको कि आपने के पास नंबर है 4 एंड कितनी बार है ये 6 बार, तो क्या कर सकते हैं इसको टोटल में, इसको आप ऐड करने की जगह ऐसे एकदम से 24 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी चाहे नेगेटिव इंटीजर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे रखो और जो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो वो करोगे, मल्टीप्लाई लगा दो बस, ठीक है ना, कि कितनी बार आपने उसको किया, रिपीट किया, ठीक है, वो इतनी बार आता है। नंबर ऑफ इंटीजर्स टाइम रिपीटेड लिख लो, ओके, इससे ईजी हो जाएगा। तो ये था आपका रिपीटेड एडिशन, क्लियर हो गया। तो ये आपके टॉपिक हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ करेंगे या डिवीज़न की भी प्रॉपर्टीज़ करेंगे साथ साथ, कि क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं या जो इंटीजर्स नेगेटिव नंबर के साथ, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, कैसे रूल्स फॉलो करने अब हम देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए देखा था, जो हम ऑलमोस्ट पिछली क्लास में कर चुके थे। अब जो टॉपिक आएंगे वो आपके न्यू टॉपिक होंगे काफ़ी हद तक, ठीक है, इसे कर लीजिए। देन जल्दी से मैं टॉपिक नंबर 5 रेडी करता हूँ आपके लिए, ओके। हाँ जी बच्चों, अब हम करेंगे इंटीजर्स चैप्टर के अंदर टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। भाई आपकी बुक में ना ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो इंटीजर्स की है वो अलग अलग दी हुई है, तो हम इकट्ठी कर लेंगे क्योंकि इसके जो रूल्स है वो दोनों के लिए एक ही है, तो अलग अलग पढ़ने का क्या फ़ायदा, एक साथ ही कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखो रूल्स क्या है इसके, कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो इंटीजर्स को यानी नेगेटिव इंटीजर्स को, तो कैसे करोगे। पहला रूल है कि इफ़ बोथ आर नेगेटिव इंटीजर देन पॉजिटिव साइन टू रिजल्ट, यानी कि अगर आपके पास दोनों जो इंटीजर है वो नेगेटिव है तो क्या करोगे आप, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, क्या होगा आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इंटीजर। देन वो कहता है कि इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव, इफ़ वन नंबर इज़ पॉजिटिव एंड वन नंबर इज़ नेगेटिव, देन हम क्या करेंगे, रिजल्ट में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। क्लियर हो गया। अगर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगी, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर। तो जल्दी से देखते हैं, केसेस लेते हैं हम यहाँ पे, फिर करते हैं इसको अच्छे से। आइए, पहला आपके पास कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कर रहे हो जिसमें क्या है, आपके पास एक पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है, तो उसको करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6 से, ओके। ये क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर और उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसके साथ, एक नेगेटिव इंटीजर के साथ। तो क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, और रूल क्या कहता है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है 3 × 6 18, साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव। क्या रहा है सेकंड रूल, देखो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो साइन नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था तो साइन क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव का, ओके। ऐसे हम एक डिवीज़न के जैसे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि -5 को हम -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 7 से, ठीक है। तो एक क्या है नेगेटिव और एक इंटीजर क्या है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट भी लगाऊं तो तब भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना ये। तो क्या हुआ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो पहले इनको 21,
रिजल्ट में साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, ऐसे ही अगर मैं इसको बात करूँ, अगर दोनों पॉजिटिव हो इन केस, तो देखो अगर दोनों पॉजिटिव होते तो हमें पता ही है कि 2 × 5 ले लो, दोनों पॉजिटिव है तो सिंपल सी चीज़, रिजल्ट क्या आता है 10, साइन क्या आता है पॉजिटिव का। ओके, ऐसे अब डिवीज़न के लिए देख लेते, आ जाइए। जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हो 3 डिवाइडेड बाय आप इसको 3 डिवाइडेड बाय 6 ले लो, यानी कि -3, ऐसे लो, -3 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर। इसको कैसे लिख सकोगे आप, -3/6 ऐसे ही लिखोगे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव में आएगा। और उसको देखो कैसे काटोगे, 3 के टेबल में 3 1 पे आता है और 6 2 पे आता है, यानी 1/2, यानी -1/2 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, अगर एक इंटीजर क्या है नेगेटिव और एक इंटीजर क्या है पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, चाहे पहला नंबर नेगेटिव हो चाहे दूसरा नंबर नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव हो, अगर एक है तो बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास -1/2, यानी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी डिवीज़न में भी, कि अगर एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है तो। क्लियर हो गया। अब आता है दूसरा हमारे पास कि अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स है तो क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा हमारे पास, देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आएगा, मान लेते हैं कि -6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8 के साथ, यानी -6 मल्टीप्लाई हो रहा है -8 के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, 6 × 8 48। ठीक है, अब बारी आती है साइन की। साइन क्या लगाए, तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो जो रिजल्ट आएगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब चाहे साइन लगाओ ना लगाओ, बात तो एक ही है ना, मतलब नेगेटिव तो नहीं आए ना। क्लियर होगी। ऐसे ही अगर मैं डिवीज़न करना चाहूँ, आ जाइए, जैसे कि मैंने डिवीज़न करना है -18 को डिवाइड करना है नेगेटिव, ऐसे लिख लो, -18 इज डिवाइडेड बाय -9। ओके, तो कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे तो वैसे कि -18 डिवाइडेड बाय -9। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को काट देते हैं। ठीक है जी, अब देखो क्या करेंगे, 9 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 कितने पे जाता है, 1 पे, 18 जाता है 2 पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2। सिंपल सी चीज़ यही होगा ना। अब 2 लिखो या 2/1 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, आंसर क्या हो गया 2। साइन किसका आया, पॉजिटिव का, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट गए, इस वजह से रूल क्या कहता है, दोनों नेगेटिव हो तो साइन किसका आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई और डिवीज़न कर रहे हो तो सिर्फ, तो साइन किसका आता है बच्चों, पॉजिटिव का। चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे आप डिवीज़न कर लो, बात एक ही है, रूल तो एक ही फॉलो होगा। ठीक है जी, तो दोनों अगर नेगेटिव हो तो साइन पॉजिटिव होता है, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो साइन नेगेटिव आता है। अब इसके अंदर जो अगला केस आता है वो क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कर रहे हो आप, जिसमें क्या है 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स हो, यानी 3 या 3 से ज़्यादा अगर नेगेटिव इंटीजर्स है तो क्या करोगे भाई, आ जाओ इसको भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मान लो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से। ओके, 3 इंटीजर ले लिए, तो क्या करेंगे अब इसमें देखो क्या होगा कि पहले आप 2 को सोल्व करो, 2 को सोल्व करोगे तो 2 नेगेटिव नंबर होंगे तो क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव आएगा मुझे पता है इन 2 का, तो 2 × 4 8, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, देन देखो आगे क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, यही है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या आएगा रिजल्ट, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो साइन किसका, नेगेटिव का। तो 8 × 3 24 और साइन किसका, नेगेटिव का। दोबारा सुनो, पहले हम 2 को सोल्व करेंगे, हमें पता है दोनों क्या है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। जब 2 नेगेटिव होते हैं तो साइन किसका आता है रिजल्ट में, पॉजिटिव का। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 4 × 2 8, 8 के बाद साइन किसका लगा, पॉजिटिव का। देन आगे क्या था, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -3 लिख दिया। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यही चीज़ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव नंबर। तो 8 × 3 24, आंसर क्या है नेगेटिव में
24। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मुझे इसको अब और बढ़ाना हो, 4 करने हो तो क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई हुआ -4 से, देन -3 मल्टीप्लाई हुआ -3 से। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। हम पहले किस दो दो के ग्रुप कर लो, दो दो के ग्रुप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 × 2 8, दोनों नेगेटिव नंबर, मतलब रूल फर्स्ट, दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो 4 × 2 8 होगा, साइन पॉजिटिव का। ओके, देन ये साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। अब देखो -3 मल्टीप्लाई हो रहा -3 से। ओके, दोनों नेगेटिव है, पहला रूल, दोनों नेगेटिव है तो साइन किसका, पॉजिटिव का। ठीक है, 3 × 3 9, साइन पॉजिटिव। 8 × 9 को सॉल्व कर लो, अब कितना होता है, 8 9 72। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपके पास डिवीज़न का होगा कि चाहे 3 हो 4 हो तो क्या होगा, सेम। 3 है तो नेगेटिव, और अगर 4 है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सिंपल याद करो, 3 है तो नेगेटिव, 4 है तो पॉजिटिव, 5 है तो नेगेटिव, 6 है तो पॉजिटिव। यानी कि अगर देखो मैं बताता हूँ, अगर आपके एक सिंपल सा फंडा है इसका कि इफ ऑड साइंस आर नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं, इफ ऑड साइंस ऑफ जो भी इंटीजर्स है, अगर उनके साइन ऑफ इंटीजर्स आर नेगेटिव, देन रिजल्ट जो होगा हमारे पास वो भी नेगेटिव होगा, देन रिजल्ट विल बी नेगेटिव। क्या मतलब हुआ कि ऑड का मतलब क्या होता है, 1 3 5, यही होता है ना, 1 3 5 7। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ जो इंटीजर्स है वो नेगेटिव है, जैसे कि अगर 3 इंटीजर है, 3 क्या होता है, ऑड होता है, तीनों के तीनों अगर नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। अगर हमारे पास इवन साइन होंगे किसके, इंटीजर्स के, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, तो ये याद रखना, ऑड साइन है तो नेगेटिव, इवन साइन है तो पॉजिटिव। ओके, तो ये था आपके पास। ओके, इसको याद रखना बस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं देके जाता हूँ, देखना चाहता हूँ आपको कितना पता है। ये मान लो कि मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 नंबर लिए, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसका रिजल्ट बताना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, -2 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी -2 डिवाइडेड बाय -8 डिवाइडेड बाय -16 डिवाइडेड बाय -4। मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। आंसर तो मैं साइन तो मैं बताया तो पॉजिटिव आएगा, जो मैंने अभी फंडा बताया, बट मुझे इसका रिजल्ट चाहिए कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे आपके पास इंटीजर में हो, चाहे होल नंबर में, जिसमें भी आए, बस मुझे इसका रिजल्ट बताना। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं आए तो अपनी मैडम से पूछ के आना, सर से पूछ के आना, मुझे इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, चलो ये हो गया आपके पास टॉपिक नंबर 5। अब अगले टॉपिक में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो इसको कर लीजिए इतने, देन मिलते हैं कल अगले टॉपिक में जल्दी से। ओके बच्चों, अब हम करेंगे अपना 6 टॉपिक इंटीजर्स चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हमें ये देखना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हमारे पास इंटीजर्स के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये काफ़ी हद तक हमने पिछले साल क्लास 6 के अंदर किया था, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और कुछ चीज़ें आपको क्या है नई भी दिखेगी। तो करते हैं हम, कम से कम 6 प्रॉपर्टीज़ है, तो करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम है इसके अंदर, सबसे पहले प्रॉपर्टी हम करेंगे इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, या क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, या क्लोजर प्रॉपर्टी बोल लीजिए, या क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन बोल लीजिए, या सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब जैसे हमारे पास एडिशन के लिए थी, सेम ये हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या कहा था कि
कि मान लो हमारे पास दो इंटीजर है, ओके। जैसे कि मैंने मान लिया a एक इंटीजर है, देन मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं, ओके। तो एक इंटीजर है मेरे पास a और दूसरा इंटीजर है मान लो b, देन हम क्या कहते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हमेशा ही क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि इसका रिजल्ट हमारे पास सी आता है तो ये भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि a क्या है यहाँ पे? एक इंटीजर, देन मैंने उसको मल्टीप्लाई किया सेकंड इंटीजर के साथ, देन जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा? इंटीजर ही होगा। अभी एग्जांपल लेंगे देन आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि एक इंटीजर मैंने लिया यहाँ पे 2, ओके। देन मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरे इंटीजर से। दूसरा इंटीजर नेगेटिव नंबर ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और चीज़ें क्लियर भी हो जाए। मान लो ये है -3, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने -3 के साथ, तो क्या रिजल्ट देगा? अभी हमने पिछले ही टॉपिक में किया था कि अगर एक नेगेटिव नंबर हो एक पॉजिटिव नंबर हो तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 × 2 6 एंड रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव, यानी -6। तो -6 क्या है? इंटीजर। 2 क्या है? इंटीजर। 3 क्या है? -3 क्या है? इंटीजर। यानी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हमारे पास रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, ओके। तो ये थी हमारे पास कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके। देन हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ठीक है। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी। अब कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि हमारे पास एडिशन में थी वैसी ही सेम ये मल्टीप्लिकेशन में है। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर? आइए, जैसे कि मान लो कि आपके पास एक इंटीजर है a, ओके। देन आपके पास सेकंड इंटीजर है b। आपने कैसे मल्टीप्लाई किया? a के साथ b को, ऐसे किया ना पहले। ये कहता है कि आप चाहे पहले b को मल्टीप्लाई कर लो a से या a को मल्टीप्लाई कर लो b से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के रिज़ल्ट आपके पास सेम ही आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये भी इंटीजर है, एक इंटीजर मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर को सेकंड से या इंटीजर सेकंड को फर्स्ट से, आपके पास रिजल्ट इक्वल टू ही आएगा, मतलब सेम आएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका, आ जाइए। जैसे कि मेरे पास है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 × -3। देखिए 2 × -3 है मेरे पास और ये कहता है कि आपने उसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देन हम कहते हैं कि आप चाहे पहले -3 × 2 कर लो, ये 2 × -3 कर लो, बात एक ही है। अब देखो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि 2 को मल्टीप्लाई किया आपने -3 से, ठीक है जी। क्या रिजल्ट आया था मेरे पास? -6, ओके। देन यहाँ पे भी तो वही चीज़ है कि 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 6 हो जाएगा। देन एक नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास, तो रूल क्या कहता है? अगर एक नेगेटिव इंटीजर है तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखो दोनों चीज़ हमारे लिए सेम हो गई ना, कि आपने चाहे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे करो, बात एक ही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम दोनों नेगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए, एक एग्जांपल तो आपके पास ये हो गया, देन दूसरा एग्जांपल और है आपके पास, आइए। जैसे कि -5, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -6 के साथ, या आप एक मिनट रुक जाइए, -5 को आपने मल्टीप्लाई किया -6 के साथ। देन मैं ये कहता हूँ कि आप -6 को मल्टीप्लाई कर लो -5 के साथ, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो नेगेटिव नंबर है, दो नेगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो रूल क्या कहता है? रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो 5 × 6 क्या होता है? 30 क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव नंबर में आएगा। देन सेम देखो इसमें भी ऐसे ही होगा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा? 30 एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दो नंबर है हमारे पास नेगेटिव, तो 30 = 30, यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की वो सही है, ठीक है।
देन हमारे पास इसके अंदर आता है थर्ड, जो हमारे पास आती है वो आती है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। ओके, आपकी बुक में ऐसे ही दी हुई है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। आ जाइए, अब जीरो से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखो ये कहता है कि आप जब भी किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि ए मेरे पास एक इंटीजर है, ओके, देन इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे, जीरो से। सबसे पहली चीज़, जीरो भी एक इंटीजर ही है, पता ना, हमारे पास नेचुरल नंबर्स विद जीरो विद अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं हमारा इंटीजर। तो जीरो क्या है, एक इंटीजर। देन वो कहता है कि ए मल्टीप्लाई जीरो करो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, या आप जीरो मल्टीप्लाई बाय ए करो तो क्या आएगा रिजल्ट, तब भी आपके पास जीरो ही आएगा। देखो ये दोनों क्या लगी आपके पास, अगर देखोगे गौर से तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर को तो वो जीरो ही बन जाएगा। जैसे कि इसका रिजल्ट देखते आइए कि ए को मान लो -3, ओके, इसको मल्टीप्लाई किया आपने जीरो से, देन मैंने क्या कहा कि 3 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो क्या होता है आपके पास, जीरो ही होता है। आप करके देखना चाहे तो कैसे देखोगे इसको, अभी मैं दिखाता हूँ। देन ये आप जीरो मल्टीप्लाई बाय -3 करो तब भी तो जीरो ही आएगा। क्या होता है ये, ज़ीरो होता है ना। या फिर ज़ीरो आप लोग ऐसे करते हो, ये क्या देगा, जीरो देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो जीरो से किसी भी इंटीजर को तो वो रिजल्ट हमें जीरो ही देगा। ओके, देन हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हमने पिछले टॉपिक में हमने जब एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, याद है किसी बच्चों को, आइडेंटिटी तो उसका मीनिंग क्या था, मैंने क्या बताया था कि आइडेंटिटी का मतलब है कि आप चाहे एडिशन कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, हमारे पास जो इंटीजर लेके हम कर रहे हैं उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब कि आपने अगर एडिटिव किया है यानी एडिशन कर रहे हो तो उस एडिशन के अंदर जो आपने इंटीजर लिया है आप ऐसा नंबर ऐड करोगे ताकि क्या हो, कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो क्या हो जाएगी उसकी आइडेंटिटी। ऐसी आप अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हो तो आप किसी इंटीजर के साथ कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करो कि उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो जैसे इसके लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास, लाइक एक इंटीजर है मेरे पास a, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा, ठीक है। सेम हमारे लिए क्या है, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करो a से, ठीक है, चाहे आप इंटीजर को मल्टीप्लाई करो 1 से या 1 को मल्टीप्लाई करो इंटीजर से, आपके पास रिजल्ट हमेशा a ही आएगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करने पे देखो जो इंटीजर हम लेके चले थे वही आ रहा रिजल्ट में, वही आ रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अभी ए को ले लो 6, देन 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से, ओके, तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ही आएगा, 6 आएगा, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 ही आएगा ना। देखो सेम चीज़ आ गई ना हमारे पास, तो क्या होगी 1 क्या हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एक ले लेंगे हम नेगेटिव नंबर में, -6 का ले लो, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, बताओ, हमारे पास 6 आएगा, वो भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक इंटीजर नेगेटिव है, तो ये हो गया -6 या -6, ओके। देन हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने इंटीजर से, हमारा इंटीजर क्या है -6, यही है, तो अब क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास, तब भी -6 ही आएगा, ओके। तो हमारे पास जो दोनों केसेस में क्या हुआ है,
जो 1 है हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसकी वजह से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी इंटीजर से तो रिजल्ट वही इंटीजर आ जाता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन बाय 0 देख लिया जिसमें सारी चीज़ 0 हो जाएगी, बाय आइडेंटिटी देखा तो सारी चीज़ वही इंटीजर रह जाती है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली। अब आते हैं हमारे पास जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है, 5th प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हाँ जी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप, जैसे कि हमारे पास इंटीजर्स है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ये हमारा ऐसे इक्वल होगा ना। ओके, अब वो कहता है कि अगर आप इनको कैलकुलेट कर रहे हो, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो आप चाहे पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करके आपस में, देन इसको 3rd से मल्टीप्लाई कर दो इसके रिजल्ट को, ऐसे कर सकते हैं। या आप पहले b मल्टीप्लाई बाय c को सॉल्व कर लो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप a से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ही पहले इसका रिजल्ट जो आएगा फिर उसको c से कर लो। वो कह रहा बात एक ही है, सारे केसेस में हमारे पास रिजल्ट सेम ही आएगा। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि मान लो a की वैल्यू मान ली मैंने -3, ओके, a की वैल्यू है -3, देन मैंने मल्टीप्लाई किया b से, ओके, b ले लेते हैं 2, ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देन c की वैल्यू ले ली मैंने 6 ले लेते हैं, 6 ले ली। अब देखो, अब मुझे इस तरफ क्या करना है, a की वैल्यू क्या है -3, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, b एंड c से, b एंड c क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, यही है। अब देखो हमें पहले किसको सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को, यानी a मल्टीप्लाई बाय b को। तो हमारे पास क्या है -3 यानी -3 इंटू में 2, ये क्या हो जाएगा -6। ओके, ब्रैकेट ओपन हो गई, खुल गई पूरी। देन इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 6 से। देन देखो हमारे पास क्या है -3 यानी a, अभी तो ये बाहर पड़ा हुआ है तो उसको मैंने ऐसे रख लिया। देन देखो मल्टीप्लाई करके इससे करेंगे तो 2 इंटू 6 क्या होता है हमारे पास 12 होगी, सारी ब्रैकेट ओपन हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाइए, 6 इंटू 6 36, बट साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि एक इंटीजर इसके अंदर नेगेटिव है। 36 हो गया -36, ओके। देन देखो 12 इंटू 3 क्या होता है 36, साइन किसका, नेगेटिव का, क्योंकि 2 में से सिर्फ एक ही इंटीजर क्या हमारे पास नेगेटिव है। तो देखो दोनों केसेस में क्या हुआ, हमारे पास सेम चीज़ आ गई। तो क्या हुआ, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है वो चीज़ हमारी बिल्कुल सही है कि आप अगर 3 इंटीजर लेते हो और 3 में से पहले के 2 को मल्टीप्लाई किया, देन उनके रिजल्ट को 3 से 3rd नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, वो ही हमारी चीज़ सेम होगी। अगर आप पहले इंटीजर को ऐसे रख लो, देन उसके रिजल्ट b इंटू सी करोगे, यानी 2nd और 3rd इंटीजर को मल्टीप्लाई करके फिर उसके रिजल्ट को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ओके, देन हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है 6th आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या जिससे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी किया था। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ आपको ताकि पूरी चीज़ रिवाइज हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या आप सब्ट्रैक्शन, जो मर्जी ले लीजिए। ओके, तो हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो है ये। क्लियर। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि वो कहता क्या है वो देखो। पहले ये कहता है कि भाई अगर मान लो हमारे पास a एक इंटीजर है, क्या कहा मैंने कि a एक इंटीजर है, ओके। देन मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 2 इंटीजर है जो ऐड हो रहे हैं आपस में, ओके। a को मल्टीप्लाई किया मैंने b प्लस सी से, यानी ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है। तो यहाँ पे जो इसका वर्ड है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ओवर किसके साथ,
एडिशन है ना अंदर, उसके साथ। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन का केस लोगे तो b प्लस सी की जगह b माइनस सी कर लेना बस, ठीक है। अब देखो वो कहता है कि ये चीज़ हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। कैसे, ये चीज़ देखो, इसको उठा के हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे और इसको ओपन करके देखो क्या चीज़ मिलेगी हमें, कि a मल्टीप्लाई किया आपने किसके साथ, b के साथ, ओके। अब ब्रैकेट ओपन करनी है तो अगली चीज़ क्या है, एडिशन। एडिशन क्या करेंगे किसका, a मल्टीप्लाई बाय जो अगला इंटीजर है c, a मल्टीप्लाई बाय c। तो हमारे पास क्या चीज़ आई कि a को मल्टीप्लाई किया, यानी a जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आगे जाके, ठीक है। बांट रहा है, मतलब बट रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। तो ये अपने आप को आगे जाके बांट रहा है, पहले b से मल्टीप्लिकेशन में, देन c से मल्टीप्लिकेशन में। a मल्टीप्लाई बाय b एडिशन हो रहा है, फिर a मल्टीप्लाई बाय c। एडिशन क्यों आया, क्योंकि आप इसको देखो ऐसे तो लिखोगे नहीं कि a मल्टीप्लाई हुआ और आगे जाके वो प्लस c, ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो ये एडिशन जो होता है हमारा बाहर आ जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा, ओके। तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ऐसे ही अगर आपको नेगेटिव के लिए करना हो, चलो पहले मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास, तब करेंगे नेगेटिव के लिए। आ जाइए, हमारे पास है जैसे कि a को ले लिया मैंने 2, हाँ जी, a को ले लिया 2, ओके। देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम क्या, दो नेगेटिव नंबर को, सॉरी दो नंबर को, दो इंटीजर्स को, b प्लस सी। b की वैल्यू ले ली मैंने, मान लो -3, ओके। इसका मैं एडिशन कर रहा हूँ 6 के साथ, ओके। c की वैल्यू 6, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2, ओके। अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब इसको आगे फॉलो करते हैं कैसे चलेगा। पहले a लिखना है, a क्या है 2, देन हमें मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, b से। b की वैल्यू क्या है -3, ओके। ये एक ब्रैकेट में आ गए, ओके। देन देखो a मल्टीप्लाई बाय c, a क्या है 2, देन इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c से। c क्या है 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 2 को इधर कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 6 प्लस -3 क्या होता है हमारे पास, -3 होता है रिजल्ट हमारे पास। क्यों, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अलग अलग है, देन रिजल्ट जो आएगा उसका बड़े नंबर का आएगा साइन, देन 3 हो जाएगा ना ये। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो क्या चीज़ आएगी, -6 आएगा, ठीक है। -6 क्यों, कि दो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसमें से एक ही इंटीजर क्या नेगेटिव है, ओके। तो ये -6 हो गया इसका। देन हमारे पास है एडिशन का साइन, ठीक है। एडिशन में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 6 इंटू 2 12 हो गया। अब देखो ये क्या है, 3 इंटू 2 6, और ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव नंबर, दोनों का हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, एंड देन रिजल्ट जो आएगा उसका क्या हो जाएगा, बड़े वाले नंबर का साइन। तो 12 में से 6 गए 6, एंड साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू 6, तो हमारे पास ये चीज़ क्या है, बिल्कुल सही है। ऐसे जल्दी से आपको मैं नेगेटिव नंबर के लिए बता देता हूँ, नेगेटिव नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए बता देता हूँ कि हमारे पास रूल क्या होता है इसका, कि a को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि a मल्टीप्लाई बाय b -6, यानी b सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं c भी, देन क्या होगा इक्वल, सेम उसी तरीके से a को अंदर लेके जाएंगे तो a मल्टीप्लाई होगा b से, बाहर क्या आएगा नेगेटिव साइन, सॉरी सब्ट्रैक्शन का साइन, ठीक है। जैसे एडिशन का साइन बाहर आ गया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन का साइन बाहर आ गया, देन a मल्टीप्लाई बाय c, ओके। जल्दी से एक एग्जांपल कराता हूँ जल्दी से ताकि आपको क्लियर हो। सेम इसी में ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई -3 था ना, देन -6, ठीक है। ये चीज़ कैसे लिखी जाता है दिखाता हूँ एक बार दोबारा से, देखो a की वैल्यू थी 2, देन हमने मल्टीप्लाई किया, यही चीज़ थी। b की वैल्यू क्या थी -3, b की वैल्यू है -3, ओके। देन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्या मैं, 6 को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ओके। देन वो क्या कहता है कि ये सेम होगा, a को मल्टीप्लाई कर लो b से, b की वैल्यू -3, देन सेम a मल्टीप्लाई बाय c, a की वैल्यू क्या है 2, एंड मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, c से। c क्या है हमारे पास 6, यही चीज़ होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करूँगा, ये ब्रैकेट इधर आएगी, ओके। अब 2 मल्टीप्लाई
ये है, देखो क्या चीज़ हो रही है, नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो -3 -6 क्या हो जाएंगे, आपस में दो नंबर नेगेटिव है हमारे पास, तो क्या हो जाते हैं, वो ऑपरेशन एडिशन का होता है, साइन नेगेटिव का आएगा, यानी -9। तो ये चीज़ होगी। देन इधर देखो 2 × 3 6, देखो यही सेम चीज़ है हमारे पास बिल्कुल। ये क्या करेंगे, 2 × 6 -3 क्या हो जाएगा, -6। देन नेगेटिव का साइन है यहाँ पे। देन 6 × 2 क्या होता है, 12। ओके, अब जब भी नेगेटिव अंदर जाएगा वो साइन चेंज करेगा, तो 12 आया था, बाहर आया तो वो क्या हो गया, -6 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि 2 × -9 18, नेगेटिव में एक नंबर इंटीजर की वजह से। देन -6 -12 क्या होते हैं, -18। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -18 दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिजल्ट कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन काम करती है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अलग से कि ये एडिशन के लिए है और ये सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, तो इसे कर लीजिए। ये हो गया आपके पास 6 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे हमने क्या देखा, 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या था कि 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो आप चाहे पहले को दूसरे से कर लो या दूसरे को पहले से कर लो, बात एक ही है। देन थर्ड थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अब मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो में क्या था कि किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करोगे जीरो से या जीरो को मल्टीप्लाई करो किसी भी इंटीजर से, बात एक ही है और उनका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा जीरो ही आएगा। देन थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या चीज़ थी कि हमारे पास कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें किसी इंटीजर को तो रिजल्ट क्या है, वही इंटीजर आ जाए। तो यानी a × 1 = a रहेगा, या 1 × a करो, बात एक ही है। तो 1 क्या थी हमारे पास इसमें, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, देन था हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या देखा था कि 3 इंटीजर हमारे पास है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप पहले किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर तीसरे में उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई कर लो, या आप पहले 2 सेकंड एंड थर्ड वाले इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लो, उनका जो रिजल्ट आएगा उसको पहले वाले इंटीजर से कर लो, बात एक ही है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव हमने देखी है अभी। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टॉपिक 6। अब करेंगे इसके आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों, वो आएगा कि जीरो से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमें देखनी है कि जीरो का क्या रोल है या जो भी होगा उसे देखेंगे। देन ये आई थिंक फिर आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो इसे कर लीजिए, जल्दी मिलेंगे टॉपिक नंबर 7 के साथ। बच्चों अब हम करेंगे अपना इस चैप्टर इंटीजर्स यानी पूर्णांक का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। ये इसका 7th टॉपिक है। आइए देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न के अंदर हमारे पास 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ आती है, एक एक करके समझते हैं इसको। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, हम इसको देखते हैं कि डिवीज़न बाय जीरो। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, डिवीज़न बाय जीरो के अंदर अगर मैं किसी नंबर को, मान लो कि मेरे पास है कोई नंबर 6, ठीक है, कि इंटीजर है 6, मैं इसको डिवाइड करता हूँ जीरो से, देन हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। और अगर मैं किसी जीरो को डिवाइड करूँ किसी इंटीजर से, ओके, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो हमारे पास ये क्या है, 6/0, यानी कि ये होता है हमारे पास नॉट डिफाइन, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगा ऐसा क्यों है। देन आपने क्या किया, 0 / 6, इसका रिजल्ट होता है हमारे पास 0। ओके, अब नॉट डिफाइंड क्यों है, 6/0 है। देखो 6/0 का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका कोई पेपर होता है, आप क्या करते हो, टेस्ट देते हो तो नंबर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं भाई, 10 में से 0। मान लो 10 में से 0 नहीं मिले आपको, 6 मिले सॉरी हाँ जी, आपका पेपर हुआ, 10 नंबर का टेस्ट हुआ और 10 में से आपको मिले 6, यानी कि आप इसको कैसे पढ़ते हो कि आपके पास एक, सपोज कर लो कि आपके पास एक टेस्ट था जो 10 नंबर का था और आपने सिर्फ 6 ही क्लियर करे, ठीक है, यानी 6 मिले आपको।
ऐसी इस चीज़ को देखो 6/0 को, ये क्या है आपके पास 6/0, आपके पास 0 है यानी कोई चीज़ है ही नहीं, और आप उसमें से क्या ला रहे हो 6। इसका क्या मतलब हुआ, जब कोई चीज़ है ही नहीं आपके पास उसमें से आप 6 ला रहे हो, कोई मतलब नहीं हुआ, तो उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, इस वजह से। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ हो गई है। देन देखेंगे जो डिवीज़न की कर ली हमने, बाय 0 कर ली। देन इसकी हम देखेंगे इसकी डिविजिबिलिटी, हम देखेंगे आइडेंटिटी, डिवीज़न आइडेंटिटी देखते हैं हम इसकी, डिवीज़न आइडेंटिटी। तो डिवीज़न आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि आप चाहे एडिशन के लिए निकालो, मल्टीप्लिकेशन के लिए निकालो, चाहे डिवीज़न के, चाहे और भी किसी चीज़ के लिए निकालो, वो आइडेंटिटी एक ऐसा इंटीजर होता है, एक ऐसा नंबर होता है कि जिससे भी आप अगर एडिशन कर रहे हो तो एडिशन करने के बाद उस इंटीजर में कोई फ़र्क ना पड़े, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन वाले इंटीजर में फ़र्क ना पड़े, ऐसी डिवीज़न में। तो हमारे पास ये होती है 1। देखो कैसे कि आपके पास क्या है, एक इंटीजर है a, ओके, इसको आपने डिवाइड किया 1 से, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये इसकी आइडेंटिटी है, किस सेंस में कि मान लो कि आपके पास 7 है और ये आपके पास 1 है, ठीक है। 7/1 करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास 7 ही आएगा, यानी कि ये जो था हमारे पास इंटीजर, ये वापसी सेम मिल गया ना आपको कि a डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है a, तो यानी 7 डिवाइडेड बाय 1 7 हो जाएगा। सेम तो वो क्या चीज़ होगी, वही मिल गई। बट इसका उल्टा करोगे आप अगर कि 1 में a करोगे, ओके, तब ये चीज़ हमारे लिए नहीं होगी, ये चीज़ हमारी बिल्कुल इक्वल टू a नहीं होगी। ऐसा क्यों कि 1/7 आपका 1 नहीं हो सकता, ये 1/7 ही रहेगा, ये डेसिमल में कर लो, बट वो चीज़ नहीं रहेगी। ओके, तो आपके पास अगर डिवीज़न करना हो तो सिर्फ इस सेंस में आपकी आइडेंटिटी है, बट इस सेंस में नहीं है। ओके, देन हम देखेंगे जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ थी, या हमारी जो उसके बाद कम्यूटेटिव हो गई या फिर एसोसिएटिव होगी, क्या उसके लिए भी ये काम करती है या नहीं करती। आ जाइए, पहले हम देखेंगे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर ये फॉलो करेगी तो हम करेंगे ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं जल्दी से। देखो हमारे पास क्या चीज़ है कि मान लो कि एक इंटीजर है a, ओके, देन मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि आप उसको डिवाइड करते हो b से, ओके। क्या ये बिल्कुल हमारा सेम होगा, नहीं, a है इंटीजर है, b है हमारे पास, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स है। अगर आप इनका डिवीज़न करते तो क्या हमारे पास जो रिजल्ट आएगा c, वो भी क्या इंटीजर ही होगा, ये हमें देखना है। आ जाइए, इसके लिए हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, बताइए। 4 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ओके। अब एक चीज़ बताओ, 4 क्या है, इंटीजर है, हाँ। 2 क्या है, इंटीजर है, हाँ। रिजल्ट क्या आया, इंटीजर, हाँ। बट ये तो इसमें आया। अगर मैं ये कहूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 4, अब क्या करोगे, क्या हो जाएगा ये 2/4, क्या ऐसे लिखेंगे, देन 1/2 हो जाएगा ये, हाँ जी। अब 1/2 क्या आपका कोई इंटीजर है, नहीं है, तो एक फ्रैक्शन नंबर है, और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि फ्रैक्शन नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं होते, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इक्वल टू नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये इक्वल टू नहीं होती, यानी कि डिवीज़न एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये याद रखना। ओके, मैं यहाँ पे काटा मार रहा हूँ, मतलब कि ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि अगर आपके पास 2 इंटीजर है, मान लो आपके पास 2 इंटीजर है, ए को डिवाइड कर रहे हो आप b से, ओके। ये 2 इंटीजर है, क्या ये सेम होंगे, बिल्कुल। अगर मैं b को a से करूँ तो इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो अब a की वैल्यू है 5, ओके, एंड b की वैल्यू क्या है, इसकी 15 ले लो और b की वैल्यू 3 ले लो, ठीक है। देन सेम क्या है, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि 3 को डिवाइड किया आपने 15 से, ऐसा तो नहीं होगा। 15/3 क्या होता है हमारे पास 5, और ये क्या होगा 3/15,
3/15 आपका क्या बनेगा, इसको करोगे तो 1/5, 3 से डिवाइड करोगे तो 1/5 ही आएगा ना, जो कि इक्वल नहीं आ रहा, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको भी फॉलो नहीं करती। ओके, अब इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे जो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि क्या ये इसको फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। हाँ जी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या चीज़ होती है हमारे पास, कि मान लो कि मेरे पास एक इंटीजर है a, उसको डिवाइड किया b से, देन सेम हमारे पास c है, तो ये कहता है कि आप पहले इसको डिवाइड कर लो, यानी a और b को सॉल्व कर लो, एक ब्रैकेट में रख के जो रिजल्ट आएगा उसको c से डिवाइड कर लेना। देन वो कहता है क्या ये इसके बिल्कुल सेम होगा, अगर मैं पहले क्या करूँ, b डिवाइडेड बाय c को सॉल्व करूँ और जो रिजल्ट आए उसको मैं a से डिवाइड करूँ, ये चीज़ हमें चेक करनी है। आ जाइए, तो मेरे पास देखो इसको कैसे चेक करेंगे, एक ले लिया मैंने 5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 15 ले लिया मैंने। ओके, a b एंड c, 5 10 15 हो गए, मैंने इनको ऐसे ब्रैकेट में रखा। देन मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास है ये 5 को डिवाइड, पहले मैं 10/10 डिवाइडेड बाय 15 को सॉल्व करता हूँ। ओके, अब देखो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 10 यानी 5/10 यही हो जाएगा, देन बाहर जाके 15 ये चीज़ आएगी, देन इधर क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 10/15 यही चीज़ आएगी ना। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, 5/10 क्या होता है 1/2 विच इज़ डिवाइडेड बाय 15। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, ये है 5, ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10/15, ये क्या हो जाएगा 10/15 क्या होगा हमारे पास 2/3, ठीक है ना, यही चीज़ आएगी ना 2/3 10/15 यानी 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 15 कैसे लिखोगे 1/2 डिवाइडेड बाय 15 ऐसे ही, देन इसको कैसे लिखोगे 5/2/3 इसको ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है, मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है 1/2, और मैंने ऐसे बताया था कि अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसे आ जाए तो क्या करते हो, आप उसको घुमा के ऊपर ले जाते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो। आप इसको क्या करोगे, घुमा के ऊपर ले जाओगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 1/2 है 15/1 है, तो इसको घुमाओगे तो क्या हो जाएगा 1/15 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बताई थी पिछले जब 6th क्लास में, जो बच्चों ने वीडियो ना देखी हो प्लीज़ रियली सॉरी, प्लीज़ देख लेना वो। देन ये क्या है 5/2/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी घुमा के ऊपर लेके जाएंगे। ओके, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा। अब देखो ये आता है मेरे पास 1/30, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 हो गया सेम। ये क्या आएगा 15/2 आएगा, तो दोनों क्या सेम है हमारे पास, नहीं, तो यानी क्या हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करती, तो हम क्या कहेंगे नो 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 नो, भाई आप भी फॉलो नहीं करते, यानी जो डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कोई भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। बाकी जो उसके अलग से है कि डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, एंड डिवीज़न बाय 1 करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिए, ये चैप्टर खत्म, देन जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, देन देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। प्लीज़ पहले ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स है करके आना, तभी ये सब चीज़ें आप क्वेश्चंस में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलो जल्दी से मिलते हैं क्वेश्चंस के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।